नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जो ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है हमें। कर्व दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है कुछ कुछ, बस थोड़ा सा इसमें हमें बात जो ध्यान रखनी है वो समझते हैं। कहता है नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी कि एक तो वो कि पॉइंट किस नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप क्या है। तो वहां पहुंचने के लिए देखो यहाँ कुछ लिखा है विच आर पैरेलल टू द लाइन, यानी कि नॉर्मल जो है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इस लाइन के। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर होती है बात, जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही स्लोप इस लाइन का भी होगा। तो दोनों के स्लोप हम निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकालेंगे और नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए पहले हमें कर्व को डिफरेंशिएट करना है, जहां से हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आएगा और -1 अपॉन कर देंगे तो किसका स्लोप आएगा? नॉर्मल का। तो सेम प्रोसीजर हम यहां पर फॉलो करते हैं, लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व y is equals to x cube plus 2x plus 6 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हमारे पास dy बाई dx कितना हो जाएगा? x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2। यहां पर हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप है 3x स्क्वायर प्लस, तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस लाइन की, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। ये जो लाइन हमें दी हुई है वो है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखूं 14y इज इक्वल्स टू -x माइनस 4, x और 4 को शिफ्ट कर देते हैं तो रिजल्ट आता है y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 14x और -4 अपॉन 14 से इसको डिवाइड कर दिया। ऐसा कर क्यों रहे हैं? जैसा अभी हमने डिस्कस किया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जो है वो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है, और लाइन की इक्वेशन अगर है तो m क्या है? हमारा स्लोप है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है -1 अपॉन 14, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 14। अब जो लाइन है वो तो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? नॉर्मल के पैरेलल। दोनों के स्लोप कैसे होने चाहिए? इक्वल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है यहाँ समझ लेते हैं। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, एक का स्लोप m1 है और दूसरे का m2, तो m1 इज इक्वल्स टू m2 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। तो अब यहाँ पर दोनों के स्लोप आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 14। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू +-2। अब x हमारे पास आ गया +-2। अब ये जो पॉइंट है ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे अभी हमने देखा कि अगर कोई कर्व हम ले रहे हैं उस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो टेंजेंट पर भी होता है, टेंजेंट पर भी होगा और इस कर्व पर भी होगा। अगर टेंजेंट पर भी है कर्व पर भी, तो जो x पॉइंट है वो इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हम पहले इस पॉइंट को फाइंड करते हैं। जब ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा तो हम इस नॉर्मल को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। x इज इक्वल्स टू 2 कंसीडर करते हैं तो y कितना मिलेगा देखते हैं हमें। 2 क्यूब प्लस 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6, कितना आ जाएगा हमारे पास? 18। जब x की वैल्यू को हम 2 कंसीडर करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है 18y का। नेक्स्ट हम x की वैल्यू को लेते हैं -2, x इज इक्वल्स टू -2, तो y कितना आएगा हमारे पास? -2 क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं, -8 -4 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा? -8 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास -6। तो हमारे पास दो पॉइंट यहां से निकल कर आते हैं। एक आता है 2, 18, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 18।
और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ से निकल कर आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ -2, -6। तो हमारे पास इस तरह से 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। अब ये कहता है कि नॉर्मल की इक्वेशन हमें बतानी है। जब नॉर्मल की इक्वेशन हम लोगों को बतानी है तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं। एक पॉइंट है 218 और दूसरा पॉइंट है 2, -6। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए पहले हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एट 2, 18 y माइनस y1 है हमारे पास 18 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। और नॉर्मल का स्लोप है कितना, जो लाइन का स्लोप है, और लाइन का स्लोप है -1/14 x माइनस x1 है हमारे पास 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 14 को इधर ले जाते हैं, 14y माइनस 18 और 14 इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 18 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम करके देख लेते हैं। 18 और 14 मल्टीप्लाई करके आता है 252 इज इक्वल्स टू माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो -x प्लस 2। सॉल्व करते हैं, x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 252। x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 254। तो एक हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आती है x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 254। इसी तरह हम दूसरे इक्वेशन को भी फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल की जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हम बात करते हैं, सिमिलरली सेम प्रोसीजर है, आसानी से कर पाओगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -2, -6। लिखते हैं y माइनस y1 है -6, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा इज इक्वल्स टू स्लोप है -1/14 x माइनस x1 है -2, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 14y प्लस 84 इज इक्वल्स टू -x माइनस 2 x प्लस 14y, x को शिफ्ट कर लेंगे, x प्लस 14y प्लस 84, 2 को शिफ्ट कर लेंगे, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आती है x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आती है नॉर्मल की। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। ये कहता है नॉर्मल की इक्वेशन हमें बताओ, ये कर्व दिया है और ये कहता है कि जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल टू द लाइन, जिस लाइन के पैरेलल है। तो हमने क्या किया, जो कर्व की इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर लिया। यहां से हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया हमने -1 टेंजेंट का स्लोप। लाइन की इक्वेशन से हमने लाइन का स्लोप निकाल लिया। अब क्योंकि दोनों ही आपस में पैरेलल हैं तो दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। x के दो रिजल्ट आते हैं, +2 और -2। अब जो पॉइंट है x और y वो कर्व पर भी होगा, टेंजेंट पर भी होगा, नॉर्मल पर भी होगा, पॉइंट तो सेम ही होगा। तो x के इस पॉइंट को कर्व में हमने पुट किया और y का एक रिजल्ट आता है 18, और जब -2 लेते हैं x को तो y का रिजल्ट आता है -6। तो हमारे पास अब ये पॉइंट आ गया जिसके ऊपर ये नॉर्मल बनाया गया है। एक पॉइंट है 2, 18 और एक पॉइंट है -2, -6। अब हमने 2, 18 इस पॉइंट को लेकर पहले इक्वेशन बताई नॉर्मल की, नॉर्मल इक्वेशन एट दिस पॉइंट y माइनस y1 के प्लेस पर 18, नॉर्मल का स्लोप -1/14 क्योंकि वही लाइन का स्लोप है, x माइनस x1 है, x1 के प्लेस पर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लिया और हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आती है। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया और इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके दूसरी नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास आती है। तो ये दोनों ही हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ध्यान दें और इसको कॉपी कर लें।